हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज हम एक कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर कर रहे हैं और इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर की फीलिंग्स और इमोशंस इस वक्त क्या है, करेंटली वो आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर क्या कुछ फील कर रहे हैं। ओके, ये एक जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है हर बात सबके साथ मैच हो। सो जो मैच होता है वो रखिए और भूल जाइए बाकी चीज़ें। और रीडिंग शुरू होने से पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मेरा नंबर आपको पर्सनल रीडिंग वाला डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप बुकिंग करवा सकते हो। देखो, मैं 3 तरह के ऑप्शंस रखती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन वाइज होता है और आप सेम डे रीडिंग कराना चाहते हो उसके पेमेंट अलग होती है। आप 3 दिन के अंदर रीडिंग चाहते हो उसकी पेमेंट अलग होती है और 10 दिन तक वेट कर सकते हो तो उसकी पेमेंट अलग होती है, ठीक है। जैसे जैसे अर्जेंसी बढ़ती जाएगी पेमेंट भी बढ़ती जाएगी। अगर आपको कोई भी क्रिस्टल प्रोडक्ट लेना है एक्टिवेट करा के, जैसे अब फॉर एग्जांपल ये 2 क्रिस्टल्स है, पायराइट और सिट्रीन, अगर आप ये लेना चाहते हो। देखो, सिट्रीन आप अगर जॉब करते हो या बिज़नेस करते हो और आप चाहते हो ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आए, नई अपॉर्चुनिटीज़ आए, मैं ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ूँ, ग्रोथ करूँ, अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी मेरे करियर में आए, या फिर अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो या सैलरी ज़्यादा चाहते हो या फिर आपको जॉब ही नहीं मिल रहा है, तो सिट्रीन बहुत अच्छा है उस मामले में। अगर आप स्टूडेंट भी हो तो सिट्रीन पहन सकते हो, आपको वो बहुत लक और सक्सेस देगा। और अगर आप फाइनेंशियली अबंडेंट होना चाहते हो, आप चाहते हो मेरे पास बहुत सारा पैसा आए, मैं अट्रैक्ट करूँ, एक मैग्नेट अगर आप चाहते हो मनी का, तो पायराइट आप पहन सकते हो। ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रोज़ क्वार्ट्ज भी है, जैसे ये रिंग है फॉर एग्जांपल, एडजस्टेबल रिंग है रोज़ क्वार्ट्ज की, आप अपने रिलेशनशिप के लिए ये ले सकते हो। पेंडेंट फॉर्म में भी है, ब्रेसलेट फॉर्म में भी है हमारे पास। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। एंड हाँ, मैं रिचुअल्स भी करती हूँ। अगर आपको सेल्फ हीलिंग रिचुअल चाहिए या फिर रिलेशनशिप हीलिंग रिचुअल चाहिए या फिर लव रोमांस के लिए रिचुअल चाहिए, या फिर आप कॉर्ड कटिंग रिचुअल कराना चाहते हो या फिर आप करियर के लिए रिचुअल कराना चाहते हो, मैं सारी रिचुअल्स करती हूँ। तो रीच आउट करो, नंबर सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलो देखते हैं इस वीडियो में कि क्या निकल के आती है एनर्जी आपके पार्टनर की। तो मैंने यहाँ पे कर लिया है कैंडल को लाइट। नाउ लेट्स सी। ओके, आप दोनों के बीच ना मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी दिख रही है। मतलब आप दोनों के मन में एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स है। स्पेशली अगर हम आपके पार्टनर की बात करें तो उनके मन में आपको लेकर बहुत ज़्यादा नाराज़गी, खटास या नेगेटिविटी है, जो मैं क्लियरली देख पा रही हूँ। ओके, यस, प्लीज़ इसीलिए मैं बोलती हूँ ब्लैक टॉर्मलाइन विथ रोज क्वार्ट्ज ज़रूर पहनो ताकि नेगेटिविटी कम हो और पॉजिटिविटी बढ़े, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आपके पर्सन को ना आपके साथ एक अलग ही लेवल का अटैचमेंट फील होता है। उनको लगता है कि जो फीलिंग्स उनको आपके लिए फील होती है ना, वो उनको कभी किसी के लिए फील नहीं हो पाई है। इट इज़ समथिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। बहुत ही अलग फील कराते हो आप इनको। इनको कभी कभी ऐसा भी लगता है कि आप दोनों का जो रिश्ता है वो जन्मों जन्मों का है। इट इज़ नॉट ऑफ दिस लाइफ, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन उनको फील होता है आपके साथ, ठीक है, या फिर फील हो रहा है। इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा फील हो रही है उनको इस कनेक्शन में। उनको लिटरली ऐसा लगता है कि आप उनसे अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हो या कुछ छुपा रहे हो, यू आर हाइडिंग समथिंग फ्रॉम देम। उनको ऐसा फील हो रहा है, या फिर इस रिश्ते के बारे में कुछ सच्चाई ऐसी है जो उनको पता नहीं है। ओके, दे फील लाइक दैट। मुझे इमोशनली ये पर्सन बहुत ही ऑल ओवर द प्लेस दिख रहे हैं। मतलब इमोशनली ये पर्सन स्टेबल मुझे नहीं लग रहे हैं।
ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं या अलग अलग तरीके के थॉट्स इनके दिमाग में है, ठीक है। दे थिंक अ लॉट, ओके, बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं ये पर्सन। पता नहीं क्यों मुझे लगता है ये इमोशनली स्टेबल पर्सन नहीं है इस वक्त, ये इमोशनली स्टेबल नहीं है, ठीक है। इसीलिए इनके डिसीजंस, इनके एक्शंस या इनकी सोच भी स्टेबल नहीं हो पा रही है इस वक्त। आई कैन ऑल्सो सी कि उनको ऐसा लगता है, उनको ऐसा फील हो रहा है इस वक्त कि आप उनको कभी समझ ही नहीं पाए, ओके, या फिर उनको कोई समझ नहीं पाता, स्पेशली आप उनको समझ नहीं पाते, यू नो, दे हैव बीन मिसअंडरस्टूड। एक लॉस्ट सोल की तरह फील करते हैं ये पर्सन। उनको लगता है कि यार मुझे ना ये समझ नहीं पा रही है, ये समझ नहीं पा रहा है मुझे, या ये मुझे गलत समझ रहा है, ठीक है। दे फील कन्फ्यूज्ड, इनको श्योरिटी नहीं है, इनको इनको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, या अगर मैं कुछ फील कर रहा हूँ तो मैं वो क्यों कर रही हूँ, ठीक है। ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। सो दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि एग्जैक्टली व्हाट इज़ हैपनिंग हम दोनों के बीच में, ओके। उनके इमोशंस भी मुझे बहुत ब्लॉक्ड दिख रहे हैं, ओके। मतलब मैंने बोला ना, ये इमोशनली ऑल ओवर द प्लेस है, अनस्टेबल, ब्लॉक्ड दिख रहे हैं मुझे ये पर्सन के इमोशंस। यहाँ पे बहुत सारे लोग ब्लॉक्ड हो, मतलब आपके पार्टनर आपको ब्लॉक करके बैठे हैं, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई मिलना नहीं हो रहा है, कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है, कोई रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा है, सेपरेशन दिख रहा है मुझे काफ़ी लोगों का यहाँ पे, ओके। इन्होंने जैसे एक अपने आप को बंद कर लिया है, अपने आप को अनअवेलेबल कर लिया है इस पर्सन ने। सो या मुझे ये पर्सन अनअवेलेबल दिख रहे हैं। आप उनसे ना तो उनको देख पा रहे हो, ना मिल पा रहे हो, ना उनको मतलब दे आर टोटली अवे, लाइक टोटली डिस्कनेक्टेड मुझे ये पर्सन दिख रहे हैं आपसे, ओके। इनका प्रायोरिटीज़ या कह लो इनकी ध्यान कहीं और है, मे बी इनके फैमिली पे है, या अगर इनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस चीज़ पे उनका ध्यान है। उनका ध्यान नहीं है बेसिकली इस रिश्ते पे, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि वो आपसे प्यार नहीं करते, इट्स जस्ट कि उनकी कुछ प्रायोरिटीज़ इस वक्त अलग है, जॉब, करियर, फाइनेंसेस, फैमिली, कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ टूटा है, सब कुछ बिखर चुका है, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया है, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ समेटना बहुत मुश्किल है, चीज़ें इतनी ख़राब हो गई है, इतनी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, दिल इतने टूट चुके हैं कि अब उसको संवारना विल बी अ टास्क, ओके। और कहीं ना उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनको रिजेक्ट कर रहे हो। देखो, अभी ज़रूरी नहीं कि आप सच में उनको रिजेक्ट कर रहे हो, क्योंकि आप अगर उनको रिजेक्ट कर रहे होते तो आप ये रीडिंग क्यों देखते, राइट। बट इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि आप उनको रिजेक्ट कर रहे हो, आप नहीं चाहते उनको अपनी लाइफ में। दैट इज़ वॉट दे आर फीलिंग राइट नाउ, ठीक है। बहुत स्टक फील कर रहे हैं, बहुत ही अकेला महसूस कर रहे हैं, बहुत अटका हुआ सा, बहुत ही ज़्यादा मतलब ना तो इमोशनली ना तो मेंटली ये पर्सन दे आर नॉट इन प्लेस। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा शैटर्ड एनर्जी में है, ब्रोकन एनर्जी में है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है, वो आपसे प्यार करते हैं और उनको आपकी वैल्यू पता है, चाहे वो आपसे नाराज़ हो, चाहे उनको लगता है आप मिसअंडरस्टैंड करते हो या उनको समझते नहीं हो, जो भी इनको फील होता है, लेकिन दे नो योर वैल्यू, वो आपकी वैल्यू जानते हैं, बखूबी जानते हैं। और अभी भी होप्स तो नहीं आ रहे हैं इस पर्सन ने, डीप इनसाइड अभी भी एक चाहत है, एक विश है, एक इच्छा है कि आपसे जुड़ना है, आपके लाइफ में फिर से आना है, आपके लाइफ का हिस्सा बनना है। मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन, देखो, ये भले ही आपके साथ नहीं है, ये भले ही आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ये भले ही आपको मिल नहीं रहे हैं, आप दोनों के बीच में भले ही इस वक्त कोई प्रैक्टिकली अभी कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन एक चीज़ मैं क्लियरली देख पा रही हूँ, वो ना आपको चेज नहीं करना चाहते, वो आपका दिल जीतने के लिए या फिर आपको अपना प्यार एक्सप्रेस करने के लिए, दे डोंट वांट टू वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहते जिससे उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने गिव अप ही कर दिया है इस रिश्ते पे, ऐसा नहीं है, ठीक है। हील हो रहे हैं, अभी भी उनको लगता है कि पॉसिबिलिटी है आगे जाके चीज़ें ठीक होने की, रिश्ता सुधरने का पॉसिबिलिटी उनको दिख रहा है, दे कैन लिटरली फील दैट, ठीक है।
और फ्यूचर में मुझे कुछ अच्छा होता हुआ दिख रहा है, फ्यूचर में मुझे ये रिश्ता हील भी होता हुआ दिख रहा है, आप दोनों करीब भी आते हुए दिख रहे हो। एक क्या कहते हैं उसको, हो सकता है ये पर्सन आपको आगे जाके फ्यूचर में कमिटमेंट भी दे दे, या कोई सॉलिड आपको ऑफर भी रख दे आपके सामने, क्योंकि ये आने वाले समय में ना आपको बहुत स्टॉक करने लगेंगे, बहुत ज़्यादा स्पाई करने लगेंगे, आप क्या कर रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, आपके एनर्जी फील करने का ट्राई करेंगे, क्योंकि बहुत स्ट्रेस बढ़ जाएगा कि यार कहीं आप उनको भूल ना जाओ, कहीं आप आगे ना बढ़ जाओ, कहीं आपको उनके सिवा जीने की आदत ना हो जाए। सो दे विल बी स्ट्रेसिंग आउट डेफिनेटली। देखो एक चीज़ बहुत क्लियरली मैं आपको बताऊं, ये पर्सन आपको अपना सोलमेट मानते हैं, इनको लगता है आपके साथ उनका कोई गहरा रिश्ता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। बात करना ज़रूरी नहीं है, ये प्यार ऐसा है ना जिसमें बातें ज़रूरी नहीं है, जिसमें फीलिंग्स बहुत ज़रूरी है। ओके और फ्यूचर में मुझे डेफिनेटली आपके पास वापस भी आते हुए दिख रहे हैं और एक मौका भी मांगते हुए दिख रहे हैं। लेट्स टेक अ चांस, मुझे एक मौका दो, मैं अपने आप को सुधारूंगा या मैं कुछ इम्प्रूवमेंट लाऊंगा इस कनेक्शन में, गिव मी अ चांस। अपनी दिल की फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं, कुछ चीज़ें छुपाई थी तो उसको कन्फेस करते हुए दिख रहे हैं, चाहे वो कोई फीलिंग्स हो, कोई सच हो, या कोई झूठ उन्होंने जो बोला था वो हो, दे विल बी एक्सप्रेसिंग। ओके अगर आपके मन में ऐसा है कि क्या इस पर्सन ने आज तक मेरे साथ जितना भी बुरा किया, क्या इसको उसकी सज़ा नहीं दिया, डिवाइन ने उसकी सज़ा उनको नहीं दी, नहीं, डेफिनेटली इनको कर्मा फेस करना पड़ा है, इनके साथ भी कुछ चीज़ें ऐसी हुई है या होने वाली है जो उन्होंने आपके साथ करी है, और वही ट्रिगर करेगी एक नई शुरुआत को। क्योंकि जब इंसान को धक्का लगता है ना, तब उन्हें फील होता है कि यार जब मैंने किसी के साथ ऐसा किया तो उसको कैसा फील हुआ होगा, और फिर वो एक नई बिगनिंग की, एक शुरुआत की, एक एक शुरुआत होती है वहाँ से, जब रियलाइजेशन होती है। तो एक वक्त ऐसा आएगा, क्योंकि आपके मन में भी ये चीज़ है कि एक तो ऐसा दिन आएगा जब हम एक होंगे, जब उसको अपनी गलती का एहसास होगा, जब उसको उसका कर्मा मिलेगा, जब उसकी आंखें खुलेगी, जब वो मेरे प्यार को समझेगी या समझेगा। यस, वो एक दिन डेफिनेटली आने वाला है आपके लाइफ में, जब वो आपकी बाहरी ब्यूटी नहीं, आपके अंदर की ब्यूटी को देख पाएंगे कि आपने उनसे कितना प्यार किया, कितना अनकंडीशनली आपने उनसे प्यार किया, या आपने उनके लिए आज तक क्या कुछ नहीं किया। दे विल अंडरस्टैंड दैट। जो भी कड़वाहट आपको लेकर है, जो भी गुस्सा आपको लेकर उनके अंदर है, वो कहीं ना कहीं मेल्ट हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा, और फिर उनके मन में आपके लिए चाहत, प्यार, टू सी यू, टू फील यू, टू हैव यू इन देयर लाइफ, वो चाहत बढ़ जाएगी। फिर वो आपसे भागना बंद कर देंगे और आपके तरफ आना शुरू कर देंगे, आपको पाने के लिए ट्राई करना शुरू कर देंगे। उनका नज़रिया भी डेफिनेटली फ्यूचर में बदलेगा, उनका जो एक नज़रिया है ना रिश्ते को लेकर या आपको लेकर, वो भी पॉजिटिव होने वाला है इन द कमिंग फ्यूचर। वो इस रिश्ते से भागना छोड़ देंगे, वो इस रिश्ते को एक्सेप्ट करेंगे। ओके तो डेफिनेटली चीज़ें सुधरेंगी फ्यूचर में। ओके अगर आप दोनों के बीच में टोटल साइलेंस है, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, तो वो भी ख़त्म होने वाला है फेज़। ओके आप दोनों की बातें भी होंगी, कम्युनिकेशन होगी, मिलना होगा, फेस टू फेस एक दूसरे से मिलोगे। वो ये भी आपको बोलेंगे कि उनको क्या कुछ रियलाइज़ हुआ आपसे दूर रह के, उनको क्या कुछ समझा है आपसे दूर रह के। ठीक है, दे विल अंडरस्टैंड। और मुझे वही ऑब्सेशन उनके अंदर दिख रहा है, ये वही पैशन, वही अट्रैक्शन, वही प्यार उनके अंदर दिख रहा है आने वाले समय में, जो पहले था, जो शायद मिसिंग हो गया था, जो शायद फेड हो गया था। ओके यस, वो केमिस्ट्री, वो प्यार, वो एक अट्रैक्शन। ओके अगर ये डिसीजंस नहीं ले पाते थे, अगर ये हमेशा भटके हुए रहते थे, डिसीजंस नहीं ले पाते थे, तो वो क्लियरली डिसीजंस लेना शुरू कर देंगे। आप देखोगे कि डिसीजंस भी ले रहे हैं और बहुत ही क्लियर कट ले रहे हैं डिसीजंस। ओके अगर वो भटक गए थे, अगर वो उनका ध्यान कहीं और चला गया था, इस रिश्ते से हट गया था, तो वो उनका ध्यान वापस आएगा आप पे। सो या कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग अगर पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। कोई भी क्रिस्टल प्रोडक्ट मंगवाना है, देखो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, आपको बार बार तो नहीं लेना है, तो आप ले सकते हो। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कोई भी रिचुअल करानी है उसका नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेनी है उसका भी नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय। सबसे पहला प्रोडक्ट है ये पिरामिड, इसे लक्ष्मी पिरामिड कहा जाता है। तो आप अगर आपको चाहिए, आप मेरी टीम को ये स्क्रीनशॉट भेज सकते हो और उन्हें बोलो कि लक्ष्मी पिरामिड चाहिए। अगर आपने स्क्रीनशॉट भी भेज दिया, वो आपको सारी डिटेल्स भेज देंगे। तो ये जो लक्ष्मी पिरामिड है, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो पिरामिड आपको दिख रहा है इसमें क्या क्या है। ओके तो सबसे पहले इसमें आपको जो दिख रहा है वो है श्री यंत्र है, ठीक है। फिर है यहाँ पे रत्ती उसके नीचे, फिर है कौड़ी,
जो नेचुरल कौड़ी होती है, जो नेचुरल ओरिजिनल है, ठीक है। रुद्राक्ष भी दिख रहे हैं आपको, और यहाँ पे आपको कॉपर की कॉइल भी दिख रही होगी, और देखो यहाँ पे दिख रही है आपको कॉपर की कॉइल, ऐसे रिंग बनी हुई है, देखो, राइट। और यहाँ पे आपको गोमती चक्र जो नीचे है ना, उसे गोमती चक्र कहते हैं। ये रुद्राक्ष है, ये कॉपर की कॉइल है, कौड़ी है, ये रत्ती है, और ये श्री यंत्र है। तो इसको लक्ष्मी पिरामिड कहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा पवित्र और बहुत ही ज़्यादा गुड लक को अट्रैक्ट करने वाला एक पिरामिड है, जिसको हर एक इंसान के पास ये होना ही चाहिए। अगर आप अपने लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस चाहते हो, बहुत सारा पैसा चाहते हो, सक्सेस चाहते हो, फेम चाहते हो, आप चाहते हो कि 12 दिशाओं से, 4 नहीं 12 दिशाओं से अगर आपकी ज़िंदगी में पैसा और गुड लक, गुड फॉर्च्यून आए, तो ये पिरामिड आपके पास होना ही चाहिए। ओके, अब मैं आपको इसके कुछ बेनिफिट्स बता देती हूँ। सबसे पहला बेनिफिट है, ये लक को अट्रैक्ट करता है। लक, देखो, लक अगर नहीं है ना आपके पास, तो आप कोई भी चीज़ ज़िंदगी में हासिल नहीं कर सकते। तो ये लक अट्रैक्टर इसको कहा जाता है। इससे आप लक को अट्रैक्ट करते हो अपनी ज़िंदगी में। ओके, और दूसरा जो है, ये आपकी ज़िंदगी में हार्मनी लाता है, बैलेंस लाता है, शांति सुकून लाता है, आपकी ज़िंदगी को एक बैलेंस में या ऑर्डर में लेकर आता है। अगर आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा आउट ऑफ प्लेस है, किसी चीज़ का कुछ है ही नहीं, मतलब किसी एक चीज़ का दूसरे चीज़ से कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो ये जो पिरामिड है, ये आपकी लाइफ में बैलेंस लाएगा, ऑर्डर लाएगा, हार्मनी लाएगा। स्ट्रेस से आपको दूर रखता है। अगर आपकी ज़िंदगी में हमेशा स्ट्रेस बना रहता है, आपके घर में हमेशा स्ट्रेस बना रहता है, आपके ऑफिस में हमेशा स्ट्रेस बना रहता है, तो आप इसको अपने ऑफिस में भी रख लो, 2 ले लो, एक घर पे रख लो, एक अपने ऑफिस में रख लो। कभी भी घर में सुकून और शांति की कमी नहीं होगी, स्ट्रेस नहीं आएगा किसी चीज़ का। देखो, लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आते हैं, लेकिन आप उससे कैसे जूझ रहे हो, क्या आप स्ट्रेस ले रहे हो या आप शांति से डील कर रहे हो, उस पर चीज़ें डिपेंड करती है। ओके, आपको ये एनर्जी क्या आपके घर में या ऑफिस में एनर्जी को बैलेंस करेगा। ओके, जहाँ पे भी आप इसको रखोगे, घर में शांति, सुकून, हैप्पीनेस, एंजॉयमेंट रहेगी, और स्पिरिचुअल एक कनेक्शन बनाता है डिवाइन के साथ। ओके, ये पिरामिड जो है ना, ये मेडिटेशन के लिए भी आप यूज कर सकते हो। इसको घर में मात्र रखने से ही आपके घर में एक ऑरा जो है ना, वो पॉजिटिव हो जाता है। ओके, तो आपको इसको लेना है। मेरी टीम को प्लीज भेजो इसका फोटो, स्क्रीनशॉट, और वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, इसको मैं एक्टिवेट करके दूंगी आपके लिए। आपका पर्पस भी अगर कुछ और होगा, उसके हिसाब से भी मैं आपको एक्टिवेट करके दूंगी। अगर आपके घर में जो लोग रहते हैं उनके नाम से वगैरह भी, और अगर आपके ऑफिस में आप रखना चाहते हो, आप देखोगे आपके सबके साथ रिश्ते अच्छे बनेंगे। ओके, सो ये फर्स्ट प्रोडक्ट है जो आई थिंक आपके पास होना चाहिए। दूसरा प्रोडक्ट है, दूसरा प्रोडक्ट है, ये एक फ्रेम है जैसे कि आप देख रहे हो, लेकिन ये सिर्फ फ्रेम नहीं है, ये बहुत ही मैजिकल यंत्र है। ये मैं आपको सिद्ध करके दूंगी। देखो, जब तक आप कोई भी यंत्र जो है प्रॉपरली उसको सिद्ध नहीं करवाते हो, तब तक आप इसको स्थापित करोगे। अगर आपने ऐसे ही कहीं से भी मंगवा लिया और ऐसे ही लगा लिया अपने घर में, तो उसका कोई फायदा आपको नहीं होगा। आपको उसको पहले सिद्ध करवाना होगा। जिसको प्रॉपरली पता है सारे मंत्र, सारी चीजें, सारे रिचुअल्स, उसी से आप सिद्ध करवाओ। तो मैं भी जानती हूँ इसको सिद्ध करने का तरीका, और मैं आपको सिद्ध करके ही दूंगी। ठीक है, आपको बस इसको फिर स्थापित करना है अपने घर में। देख रहे हो, एक फ्रेम गोल्डन फ्रेम में आता है, एक वुडन फ्रेम में आता है। इसको आपको टांगने के लिए भी एक जगह दी गई है, और ये श्री संपूर्ण यंत्र है। संपूर्ण यंत्र मतलब एक कंप्लीट यंत्र। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसमें कॉम्बिनेशन कितने यंत्र का है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ठीक है, अब मैं आपको एक एक करके बताती हूँ कि अगर आप ये फ्रेम लेते हो, अपने घर में लगाते हो इस यंत्र को, फ्रेम नहीं है ये यंत्र है, लेकिन फ्रेम के रूप में है, ताकि आप अपने घर में इसको टांग सको, लगा सको, स्थापित कर सको। ठीक है, अब पहला जो यंत्र है वो कुबेर यंत्र है। कुबेर यंत्र आपको पता ही होगा, कुबेर यानी धन, धन से जुड़ा हुआ है। तो आपके घर में अगर आप बहुत सारा धन चाहते हो, संपत्ति चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, बिजनेस करते हो, अपने ऑफिस में भी इसको लगा सकते हो। ठीक है, तो धन बहुत ज्यादा अगर आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, कुबेर जी का यंत्र बहुत ऑस्पिशियस होता है उसके लिए। नेक्स्ट है श्री लक्ष्मी गणेश यंत्र। लक्ष्मी जी और गणेश जी का जहाँ पे कॉम्बिनेशन आ गया, आपके सारे विघ्न दूर हो गए, पैसा आ गया, बुद्धि आ गई। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है गणपति यंत्र। ये स्पेशली गणपति यंत्र है। ठीक है, तो गणपति यंत्र अगेन बुद्धि के दाता है गणपति जी, गणेश जी। तो गणपति यंत्र भी आपके घर में होगा, तो आपके घर में जो बच्चे हैं, या अगर आप भी कोई स्टडी कर रहे हो, या ओवरऑल ये बुद्धि का कारक है। बुद्धि अगर ठीक रहेगी, अच्छी रहेगी, तो आपके सारे काम बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे श्री संपूर्ण
महालक्ष्मी यंत्र, तो सोचिए लक्ष्मी जी और महालक्ष्मी जी, महालक्ष्मी जी का यंत्र भी है यहाँ पे, और पैसा, धन, लाभ, संपत्ति। अगेन यहाँ पे है कनकधार यंत्र। तो कनकधारा यंत्र किसे यूज करना चाहिए, किसके लिए काम आता है? जिसके घर में पैसों की दिक्कत बनी रहती है, किल्लत बनी रहती है, पैसा आता ही नहीं है या आता है तो टिकता नहीं है, पैसा हेल्थ में, दवाइयों में जा रहा है, यहाँ जा रहा है, वहां जा रहा है, पता नहीं कहाँ जा रहा है, लोन पे लोन लिए जा रहे हो, वो लोन फिट नहीं रहे, तो सारी चीजें, लोन स्पेशली जिनके पास घर में लोन बना रहता है उनके लिए ये बहुत अच्छा है। जल्दी लोन छूटेंगे और जल्दी आपको छुटकारा मिलेगा सारे लोन से, और आगे आपको लोन लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इतना पैसा आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट जो यंत्र है वो है सुख समृद्धि। आपके जिंदगी में इस यंत्र से सुख भी आता है, समृद्धि भी आती है। सुख और समृद्धि तो चाहिए होती है, राइट? और क्या चाहिए होता है इंसान को। फिर नेक्स्ट यंत्र है यहाँ पे व्यापार वृद्धि यंत्र। तो आप अगर व्यापार करते हो तो उस व्यापार से में वृद्धि होने के लिए, उस व्यापार से आपको क्लाइंट्स और पैसा मिलने के लिए इसे लगाया जाता है, इसे यूज किया जाता है, ठीक है। श्री यहाँ पे वास्तु महायंत्र है, ठीक है, ये मतलब वास्तु यंत्र है। अगर आपके घर में कोई भी वास्तु दोष है तो इस यंत्र का यूज किया जाता है, ठीक है, या जिस भी वास्तु में, ऑफिस या घर में आप इसे लगाते हो, वास्तु की कोई भी जो प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाएंगे। दूसरा है यहाँ पे श्री सूर्य यंत्र। सूर्य जैसे कि आप जानते हो आपको फेम देता है, सक्सेस देता है, ग्रोथ देता है। जिसका सूर्य अच्छा, उसका फेम अच्छा, उसके पास बहुत सारा पैसा, वो उच्च कोटि का होता है। तो सूर्य यंत्र आपके घर में, सारे लोग जो घर में रह रहे हैं उनके जिंदगी में एक बड़े लेवल पे उनको पहुंचाएगा। फिर यहाँ पे है श्री बृहस्पति यंत्र। तो बृहस्पति यंत्र यानी किस चीज के लिए काम आता है? जिसका जुपिटर, बृहस्पति वीक है, ठीक है। अगर आपका बृहस्पति वीक हुआ तो आपके पास पैसा नहीं आएगा, शोहरत नहीं आएगी, पावर में नहीं आ पाओगे, आप कभी भी अथॉरिटी नहीं मिलेगी आपको, पैसा नहीं आएगा, बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। तो ये आपके जुपिटर यानी बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग बनाता है ताकि आपकी जिंदगी में बहुत सारा पैसा आए, बहुत सारी धन संपत्ति आए। फिर यहाँ पे है श्री नवग्रह यंत्र। जैसे कि आप जानते हो 9 ग्रह को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इस यंत्र को यूज किया जाता है। इसमें भी आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ग्रह के यहाँ पे यंत्र में दिया हुआ है। तो हर ग्रह के जो भी दोष है उसको निवारण के लिए इस यंत्र का यूज किया जाता है। और लास्ट जो है श्री बाल गोपाल, संतान गोपाल यंत्र, ये है उन लोगों के लिए जिनके जिंदगी में बच्चे नहीं है, आप बच्चे चाहते हो, और अगर बच्चे हैं तो उनकी वृद्धि के लिए, उनकी हेल्थ के लिए, उनकी ओवरऑल लाइफ को अच्छा करने के लिए आप ये यंत्र, तो ओवरऑल एक पूर्ण संपूर्ण है, ये अपने आप में एक संपूर्ण यंत्र है। और श्री यंत्र का तो बताना ही क्या, श्री यंत्र तो एक बहुत ही पावरफुल यंत्र है। तो ऐसे ये 13 यंत्र से बना हुआ यंत्र है, संपूर्ण यंत्र। सो ये एक प्रोडक्ट है जो आपके घर में होना ही चाहिए, ठीक है। सो कैसी लगी रीडिंग जरूर बताइएगा। ये 2 प्रोडक्ट्स लेने हैं तो मेरी टीम को स्क्रीनशॉट भेज दो। अगेन मैं आपको शो कर देती हूँ, इसका स्क्रीनशॉट भेज सकते हो। आई होप दिखाई दे रहा है, यस। अब स्क्रीनशॉट ले लो और संपूर्ण यंत्र का भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ओके, सो या सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइज, बाय।